फ्री हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ ANRSGH नाम वाले बेटा नहीं है, बेटे की गुड न्यूज़ मिल रही है। अनामिका, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि, और इसी समय ज्योति, मैं ऐसे देख रहा हूँ रेखा, सुनीता, और इसी समय देख रहा हूँ भाग्य। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा हूँ, कोई दिल्ली से बहन मुझे देख रही है और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। और इसी समय आप एक बेड पर बैठे हैं और एक जन एक सोफ़ा एक साइड में लगा हुआ है, एक फोल्डिंग है, एक ही घर में काफ़ी लोग बैठे हुए, एक ही कमरे में। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। दिल्ली से आप मुझे देख रहे हैं और इस समय प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। उड़ीसा से आप मुझे देख रहे हैं, महाराष्ट्र से देख रहे हैं। परमेश्वर आपको बेटे की आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ पवित्र आत्मा इस समय तू छूल और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा। मैंने ऐसे देखा भी कुछ कोई भाई है और वो कर्जे से बहुत परेशान है। हो सकता है कि आप हैं वो लोग और कर्जे से परेशान हो, लेकिन आपको लग रहा है कि फाइनेंस नहीं आ रहा, तो इसी समय अपनी मुट्ठी में बीज पकड़ना है आप सब लोगों को और विश्वास करना है। ये बीज आपके लिए रास्ते खोलेगा। आज अपने हाथ में पकड़ो वो बीज और देखो पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में क्या करने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर वो बीज इनकी ज़िंदगियों में आशीष को लेकर आए। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। पवित्र आत्मा जी, आज का वचन जो इन्होंने सीखा, पवित्र आत्मा इनकी ज़िंदगियों में काम करें, इनके फाइनेंस पर आशीष दे। और इसी समय आज से प्रेयर करने वाले, वचन पढ़ने वाले पवित्र आत्मा आज से 100 गुना बरकतें इनके नेचर में आने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा इनके आत्मिक जीवन पर असर होने पाए आज से, इस वचन से आज से पवित्र आत्मा जी हर एक आशीष इनके ऊपर खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि कर्जे के बंधन है और कोई आदमी है और उसके ऊपर कर्जे के बंधन है, लेकिन अगर आपको विश्वास है तो मैं फिर आपको बताऊंगा और पढ़ाऊंगा एक वचन। अय्यूब, जिनको डर लगता है, मैंने ऐसे देखा कोई नेपाल से और कोई मुझे ऐसे देखा, मैंने कोई मुझे देख रहा है कोई बॉम्बे से, कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, खास कर बोल रहा हूँ कि उनके बच्चों की चिंता कर रहे हैं वो फैमिली में। और कोई ऐसा देख रहा है, कोई एक बहन है दिल्ली से और हरियाणा से और वो कह रही है कि मेरे फैमिली को अभी तक कोई आशीष नहीं मिला, मेरे बेटे को कोई आशीष नहीं मिला, मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला और कोई काम उसका अभी तक हल हुआ नहीं है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी ज़िंदगियों में वो काम करना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे को आशीष मिले तो मैं अय्यूब का 1:5 पढ़ रहा हूँ। वहाँ पर लिखा, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने कोई पाप ना कर दिया हो। देखो, उसको डर था, उसको चिंता थी, इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। क्या करता था? उसी के 6 में कहता कि एक दिन परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते हुए डोलते हुए आया हूँ। और कह रहा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उनके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। शैतान परमेश्वर के सामने आया और कहने लगा, कह रहा क्या करने गया था धरती पर? कहता कि मैं बॉम्बे गया था, महाराष्ट्र गया था। सुन रहे हैं? अभी तो खैर दुबई गया था परसों वो, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ आ गई थी। तो कहता है कि अभी वो जगह जगह वो गया था घूमने के लिए। अभी मैंने क्या बताया, अभी बहुत सारे पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि बहुत सारी चीज़ें, मैं उन शहरों के नाम ले रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इसी वचन से ही, कि बहुत सारे लोग अभी समझ नहीं रहे हैं उस बात को। जो लोग कुवैत में, सऊदी अरब में, कतर में, अमान में और सीरिया में, जॉर्डन में और बहरीन में जो ज़्यादातर, और तुर्की में, ऐसी जगह सीरिया में, अगर कोई इंडियन वहाँ पर रहता है तो वहाँ से भाग जाना बेटे, तो मैं बोल रहा हूँ। और अभी नहीं होगा, ये 2025 के नेड़े होगा। अभी आप आराम से वहाँ पर हैं, लेकिन बता रहा हूँ कि 2025 के नेड़े जैसे नया साल शुरू होगा उसके बाद से आपको तुर्की की खबर आएगी। और अगर आपको तुर्की की खबर में अगर लगता है कि तुर्की किसी की मदद कर रहा है, ईरान की या किसी की भी मदद कर रहा है, तो उसी समय समझ जाना कि ये कंट्रियों पर आफत आने वाली है, प्रॉब्लम आने वाली है, कुछ बंद हो जाएगा सब कुछ। या आप भूखे मर सकते हैं, खाने में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई सूखा पड़ सकता है पानी में, या फिर आग ही आग, चपेट में बम, और लड़ाई छिड़ेंगी बुरी तरीके से। तो इसका मतलब कि ये 2025 के लिए बता रहा हूँ। अगर आप वहाँ रहते हैं तो अभी से अपना प्लान करना।
अपना प्लान करना, अपने आप को समझना, लेकिन अगर मेरे कहने से इतनी जल्दी मत भागना। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप अपने आप को सुरक्षित करना, क्योंकि न्यूज़ में पहले से आने लगेगा। तुर्की की जब न्यूज़ आए, आप समझ जाना इस भविष्यवाणी को। तुर्की जो भी होता है वो, तो उसी समय। लेकिन मैं उसके बता रहा हूँ कि जब शैतान जब नीचे घूम रहा था धरती पर, तो उस समय परमेश्वर ने पूछा तू कहाँ घूम कर आया? बोलता है, कहता कि मैं ऐसे घूम कर आया, सारी जगह देख कर आया लोग क्या कर रहे हैं। कहता है कि तूने देखा मेरा दास कितना, कहता है कि वो ईमानदार है, बुराई नहीं करता और दूर रहता है इन सब चीज़ों से। कहता है कि उसने उसको कहा, कहता है कि देखो, कहता है क्या लिखा 10 में, क्या तूने उसके घर की और जो कुछ उसका है, कहता उसका 10 दिखाना, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा हुआ? कहता तूने उसके काम पर आशीष दी है, उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। शैतान जानता है आपके ऊपर आशीष है, शैतान जानता है आपके पास घर परमेश्वर ने दिया है, शैतान जानता है आपको परमेश्वर ने फौरन में भेजा है, शैतान जानता है आपको करा के संपत्ति दी हुई है। आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर आप ये 5 बातें अपने आप अंदर रखें। याद रखना, अपने आप को प्रार्थना में कवर रखना। मैं कह रहा हूँ, चाहे आप ओमान में रहते हो, चाहे आप दुबई में रहते हो, सीरिया में रहते हो, चाहे आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में रहते हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का वायदा तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। वो वचन भी दिखा दो इनको लूका में, कह रहे कि तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूँ मत्ती में भी है वो। तो उसी समय आपको विश्वास करना है, कि आपको बिलीव करना है कि प्रार्थना करने वाले योद्धा के लिए स्वर्गदूत खड़े हैं उनको बचाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर है ये। लेकिन मूसा को परमेश्वर ज़्यादा प्यार इसलिए करता था क्योंकि मूसा बोलता था, परमेश्वर तू मेरे साथ चलेगा तो मैं जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। तो आपके अंदर ही ये प्रेयर हो, आत्मिक प्रेयर हो ये, तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आप कहीं पर भी हो, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो आएंगी चीज़ें, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है मैं उन लोगों को सुरक्षित करूंगा। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, उनके लिए चिंता कर रहा हूँ जो प्रभु को नहीं जानते और नहीं मानते। तो उनके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसलिए उन लोगों को आपको सावधान करना और प्रेयर करनी है। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। तो इसी समय मैं इस वचन से आज उन लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ, परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग दे। और इसी समय खासकर मैंने एक अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल इस संडे मैंने तैयार किया। लेकिन ये वचन देखो आप, लूका 21 के 18 में लिखा, परंतु तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। लिख लो, इसको लिख लो, अपने शीशे पर लगाओ। अगर आप आत्मिक हो तो इस शीशे पर लगाओ, अपनी बाइबल पर लगाओ, या आपके लिखे होनी चाहिए। जब भी कोई आपके साथ नेगेटिव बात करे तो उसको ऐसे दिखाना, कहता है हेलो ये देख क्या लिखा है, तुम्हारा सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। लेकिन आजकल औरतें बोलते मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो है तो लेकिन आपको क्या कहना, आपको सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। तो इसका मतलब आपको प्रार्थना करनी है और ब्लेसिंग मिलेगी आपको, मतलब परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। तो इसी समय अपने हाथों में उठाएं और प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में 100 गुना बरकत दे। तो सपना तुम्हारे तो नहीं बाल झड़ रहे, तो आपको विश्वास करना है। मेरे कहने का मकसद ये है कि परमेश्वर हर प्रार्थना का उत्तर देता है। आपको गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा तू अनुग्रह कर। और आज इस समय पवित्र आत्मा जो लोग इस समय पवित्र आत्मा ये चंडीगढ़ से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, पवित्र आत्मा बॉम्बे से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, अहमदाबाद से, पवित्र आत्मा जो लोग मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, इनके घरों में गुड न्यूज़ आने पाए पवित्र आत्मा जी। और इसी समय परमेश्वर तेरी ब्लेसिंग इनके ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं इसी समय देख रहा हूँ कुछ लोगों के नाम पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं, आबालाबा शबालाबा शबालाबा पायल। पवित्र आत्मा आपका घर बनाने के लिए जा रहा है, लेकिन बनाने के लिए जा रहा है। मैंने कहा आप बनाने के लिए चार्ट बनाएं। जिसके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपको समझना है, फिर ये नहीं कहना कि मेरी भविष्यवाणी नहीं पूरी हुई। पवित्र आत्मा कहता है कि आपको चार्ट बनाना है। अगर आप चार्ट बनाते हैं परमेश्वर देगा आपको, वह जल्दी गुड न्यूज़ देगा यीशु मसीह के नाम में। जिनके नाम GNRSMPLKD से आपको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई विशाखापट्टनम से, असम से मुझे देख रहे हैं, और इसी समय बहुत सारा पैसा आपका फंसाया हुआ है किसी ने और नहीं निकल रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आपकी ब्लेसिंग आ रही। अगर आपके फाइनेंस रुके हुए हैं और कोई निकल नहीं रहा, या फिर आपके ऊपर कर्जा है, ये मेरे ऊपर गिफ्ट है कि मैंने बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना किया। कोई कनाडा गया, ऑस्ट्रेलिया गया, आप गवाहियों में भी आपने देखा होगा। तो इसी समय उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जब मैं आपके सिर पर हाथ रखता हूँ गुड न्यूज़ आती है। जो ले हैंड कराना चाहते हैं, मैं संडे खासकर उन लोगों के लिए हम यहाँ पर फाइनेंशियल मीटिंग रख रहे हैं, कॉइन मीटिंग रख रहे हैं। इस कॉइन मीटिंग में दिन में कॉइन मीटिंग है ब्रांचों में सारी जगह, और रात को इधर एक कैंडल मीटिंग होगी, और हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मेरे को आप सबकी प्रार्थना की ज़रूरत है। हमें
चर्च बनाना है। बहुत सारे लोगों को नेमिया ने जब इकट्ठे होकर प्रार्थना किया तो उसी समय उसने 52 दिन में शहरपनाह को बना दिया। तो ये तो थोड़ी सी ज़मीन है, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको इकट्ठे होकर प्रार्थना करना है। मतलब आप जब इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे, वो कैंडल जलाकर, जैसे लो जलाकर पतरस के लिए प्रार्थना किया गया, तो ऐसे ही हम सबको प्रार्थना करना है, परमेश्वर का आत्मा काम करे। वो आपको अपनी फैमिली के लिए भी प्रार्थना करना है, जो मांगोगे मिलेगा। ये जब इकट्ठे होकर लो लगाकर प्रार्थना करते हैं तो उस दिन मिलता ज़रूर है। इस प्रेयर में आप सब शामिल होना। चंडीगढ़ में नाइट में प्रेयर हो रही है और दिन में कॉइन मीटिंग होगी सारी ब्रांचों में। अगर लेकिन वो कैंडल नहीं जलाएंगे, कैंडल आपके लिए आपको चर्च में दी जाएंगी ब्रांचों में, आप अपनी भी ला सकते हैं, आप दूर से प्रेयर करा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर बेस्ट वो है जो आप हमारे से लेकर जाते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो इसी समय वो प्रार्थना की हुई होगी, क्योंकि हर के पर मैं हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन हम ब्रांचों में प्रार्थना करके भेजेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो इसी समय आइए हम अपने हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इन लोगों पर आशीष दे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूँ कि गुजरात से मुझे देख रहा है और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि गुजरात से मैं देख रहा हूँ कि कोई भाई प्रोजेक्ट बना रहा है लेकिन वो बन नहीं रहा है। परमेश्वर का आत्मा बनाने के लिए जा रहा है आपका। वैसे देख रहा हूँ कि S और RGN नाम वाले गुजरात में घर बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वैसे इस समय देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ों में, कुछ पार्टियों में बदलाव के लिए कई जगह पर बदलाव हो रहा है, लेकिन कई जगह पर परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है। क्योंकि मैं बोलूँगा नहीं किसी के लिए, लेकिन मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत पहले भविष्यवाणी कर दिया था कि मोदी सरकार एक बार फिर आ रही है, तो वो बन रहे हैं। तो परमेश्वर आशीष दे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मेरे खिलाफ़ बोलना शुरू कर दिया था कि जी क्यों आ रही है, ये क्यों आ रही है, हम नफ़रत करते हैं, ये आ रही है। परमेश्वर प्यार करता है सबसे, लेकिन सबको एक मौका देता है कि लेकिन परमेश्वर अपना रूप दिखाएगा। अभी अंत समय में शैतान का जोर है, लेकिन परमेश्वर तभी तो आएगा जब शैतान जोर दिखाएगा। आपको गुड न्यूज़ देने के लिए, आपको बादलों पर दिखाने के लिए जिसका हम प्रचार करते हैं वो सच्चा है। हम इतने टाइम से भक्त बनकर बैठे हैं, हर चीज़ के लिए कंट्रोल करके बैठे हैं, तो इसका मतलब अपने नेचर को ख़राब नहीं होने दे रहे। तो वो चीज़ें कहता है पर आप प्रार्थना करनी इन दिनों में कि परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करे। मैं कुछ लोगों के लिए भी जो चाहते हैं कि भाई मेरे कैंडिडेट के लिए बताओ, तो मैं उनके लिए वीडियो बनाऊंगा एक दिन। आप कमेंट्स भेजो, लाइव भेजो, बताऊंगा उनके लिए कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। अगर आप चाहते हैं भविष्यता से पूछना, तो परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करे, क्योंकि पवित्र आत्मा बोलता है, पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा तो आज इन लोगों के ऊपर दया कर यीशु मसीह के नाम में। जो भी कोई बीमार है, अपने हाथों में अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पकड़ो और देखो गुड न्यूज़ मिलेगा अभी इसी समय। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने अपने हाथ में अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पकड़ा है, इसी समय ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पथरियाँ बाहर जाएं, रसोलियाँ बाहर जाएं, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, थायराइड बाहर। इसी समय कोमा में कोई भी प्रॉब्लम है, इसी समय पवित्र आत्मा बाहर आ जाए यीशु के नाम। मैं देख रहा हूँ किसी को, कोई कोमा में है व्यक्ति और उसको एक्सीडेंट हो गया, परमेश्वर का आत्मा कर आपका बच्चा बाहर आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई हिमाचल से, उसकी छाती में कुछ प्रॉब्लम हो गया, चेस्ट में प्रॉब्लम, किडनियों में प्रॉब्लम, उसके शरीर में दर्द रहता है। पवित्र आत्मा कर तू आज़ाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई हिमाचल से है और उसका बच्चा इस समय कोई ऐसे पैरालाइज टाइप है, कोई काम नहीं करता, उसकी टांगे काम नहीं करती। कोई यूपी से मुझे देख रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। और एक बहन मुझे हिमाचल से देख रही है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चिंता न कर, तेरे को परमेश्वर एक बेटा देने के लिए जा रहा है। जब आपको बेटा हुआ था तो वो उसको, जब आपकी शादी हुई थी तो उस समय एक ब्लैक मैजिक कर दिया गया था, आपसे जलते थे लोग, आप उस समय प्रभु में नहीं थे, और वो बेटा आपका अपाहिज पैदा हो गया या कुछ प्रॉब्लम होगी 2 साल के बाद। लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि मैं तेरी नामधराई को दूर करूंगा। अक्टूबर मंथ, नवंबर मंथ तेरे लिए गुड न्यूज़ होगा, तुझे बच्चे की आशीष मिलेगी, प्रेग्नेंट होंगे आप। ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए ब्लेसिंग खुलने के लिए जा रहा है। मैं से देख रहा हूँ अभी इसी समय अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। कोई शेयर मार्केट में पैसे लगाया, डूब गया, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अभी कि गुड न्यूज़ मिलेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। या मुझे महाराष्ट्र से देख रहे हैं, अभी परमेश्वर आपको ऊपर लेकर आ रहा है। कोई मुझे MP से देख रहा है, और इसी समय कोई बाहर फॉरेन का काम करते थे लेकिन कामों में प्रॉब्लम आ गया, कुछ नहीं हो रहा, अभी घर पर बैठे आप। पवित्र आत्मा कहता है एक नया प्रोजेक्ट मैं तुझे दे रहा हूँ और ब्लेसिंग के लिए रास्ते खोल रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई UP से और इसी समय MP से
और बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, इस समय पंजाब के कोने से और इसी समय जम्मू से मुझे देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे अनॉइंटिंग दे कि मैं ब्रांचें खोलूँ, मैं इसी समय सेवा करूँ। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ रहा है, आपके ऊपर एक नई अभिषेक के साथ खड़ा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आशा जॉब के साथ आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूँ कि इसी समय सौरभ कर्जे के श्राप टूट रहे हैं तेरे ऊपर से। पूजा स्किन एलर्जी, मैं देख रहा हूँ इसी समय इजराइल में देख कोई और इसी समय यूपी से और कोई बिहार से, उसके इसके हाथों पर और शरीर पर कुछ एलर्जी है और इसी समय प्रभु का आत्मा कह रहा है आपको हमारी अंजीर की टिकियाँ और ऑयल लगा, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। क्योंकि याकूब की जब आप पत्री पढ़ते हैं तो उसमें लिखा तेल मले अगर विश्वासी और विश्वास करे वो बीमार चंगा हो जाएगा यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ ब्लेसिंग दे यीशु मसीह का नाम में। सतपाल डर मत, फीवर से मत डर, इसी समय परमेश्वर का आत्मा तुझे आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। एंजल इसी समय तेरे लिए बहुत सारे रास्ते खोलने के लिए जा रहे हैं। मंजीत पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि वो ब्रेस्ट में से वो दिखते हैं, यूट्रस में से निकल रही हैं, बाहर जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। संदीप और रश्मि आत्मा आपसे बात कर रहा है इसी समय, फॉरेन की ब्लेसिंग को खोल रहा है आपके लिए, पीआर के रास्ते खोल रहा है, गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। जैसे समय देख रहा हूँ ऐसे SNRGHMPD और K और L नाम वाले लोग गुड न्यूज़ के साथ आएंगे, गुड न्यूज़ के साथ उन लोगों को बोल रहा हूँ। लेकिन आपको गुड न्यूज़ क्या होगी कि आपके साथ 2 काम होने वाले हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि एक आपका फाइनेंस बढ़ेगा इस साल में और एक घर की आशीष मिलेगी। लेकिन जब आप बाइबल को पढ़ेंगे और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे, अपने आप को कवर करेंगे, चार्ट बनाएंगे, परमेश्वर ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।